हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों हम बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर बच्चों सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ दी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच of science which deals with the study of the objects in motion. बच्चों, what is mechanics? It is the branch of science in which we deals with the study of objects in motion. इसके अंदर हम उन सब ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे जो किस चीज में है, दे आर इन द मोशन। हमने ऑलरेडी रेस्ट एंड मोशन ये टर्म्स हमने +1 में डिफाइन की थी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट if its position does not change with time, does not change with time। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if its position changes with time। अगर ऑब्जेक्ट की बच्चों पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है तो उसको मोशन में बोलेंगे, अगर वो चेंज नहीं हो रही तो उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। ये हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैकेनिक्स के अंदर। अब अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो वर्ड है पोजीशन, सेकंड चीज है हमारे पास टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्लॉक यूज कर सकते हैं टू मेजर द टाइम, कोई स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं टू मेजर द टाइम, बट पोजीशन कैसे देखते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ेंगे। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, उनका पोजीशन वेक्टर कैसे देखते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे लिखना है, वो हम डिटेल में सीखेंगे। तो अगर मैं फर्स्टली देखूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, तो मैं उसके बारे में बताता हूं। तो फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अगर मैं देखूं बच्चों, सबसे पहले जो सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमने 9th से पढ़ना शुरू कर देते हैं, दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। That is what? Cartesian coordinate system। तो ये हमारा सबसे सिंपल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, x, y और z। हमने 3 तरह की मोशन पढ़ी है +1 में, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। अगर ड्यूरिंग द मोशन सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ x चेंज हो रहा है या फिर y चेंज हो रहा है या फिर z चेंज हो रहा है, बाकी अदर दो जो पैरामीटर है हमारे वो कांस्टेंट हैं, तो हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अगर 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अगर तीनों चेंज हो रहे हैं तो हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली हम बोलते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म CS लिख लेंगे।
And similarly we have 3D Cartesian coordinate system. क्लियर? अगर सिर्फ एक पैरामीटर सपोज x चेंज हो रहा है, दो पैरामीटर मीन्स x एंड y चेंज हो रहा है, 3 पैरामीटर मतलब x, y एंड z तीनों चेंज हो रहे हैं, मीन्स वी आर वर्किंग इन द स्पेस. इट इज फॉर द 3-dimensional मोशन. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम x, y और z की बजाय कुछ और कोऑर्डिनेट्स यूज करें तो हमारे पास है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं सबसे सिंपल डायग्राम आपको दिखाऊं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसमें हम एक x डायरेक्शन लेते थे, y डायरेक्शन लेते थे. जस्ट वी हैव ड्रॉन ऑन द ग्राफ, दैट इज सिंपली द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल हैं, r, थीटा एंड फाई. इसमें भी हमारे पास वही 2-dimensional एंड 3-dimensional है. 2D की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, r एंड थीटा. अगर हम किसी भी पॉइंट को ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करें, सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो वो हमारा क्या बन गया, 2D प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसमें बच्चों 3D भी होता है. 3D में हम बोलते हैं इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे ये हो गया हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें हम r, थीटा एंड फाई तीनों कंपोनेंट्स को यूज करेंगे. इसके बाद हमारे पास एक और है, दैट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको सिंपली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल यहां से ले लेंगे, एक वेरिएबल हम यहां से ले लेंगे. ये बेसिकली बच्चों हमारा जो है दिस इज 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसमें हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे r एंड थीटा फ्रॉम दी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड थर्ड वेरिएबल हम ले लेंगे z विच इज फ्रॉम दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये हमारा थर्ड टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया. इसके अंदर अगर हमने कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम सिलेंडर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे रिप्रेजेंट करना है वो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे सिंपल, दैट इज दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में वैसे तो थोड़ा सा आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो मैं हेडिंग बना लेता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये 3 तरह का है हमारे पास, 1D, 2D और 3D. ठीक है. अगर हम 1D की बात करें, सो फर्स्ट केस मेरा क्या है, 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो मैं लिख देता हूं 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम एक ओरिजिन लेते हैं जहां से हम मेजरमेंट्स शुरू करते हैं. इसमें मेरे पास सिर्फ एक डायरेक्शन होगी, सपोज इट्स दी x डायरेक्शन. दिस इज दी ओरिजिन. यहां पे हमारी x की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 हो गई. यहां पे मैं कुछ डिविजन्स बना लेता हूं. सो वी हैव दीज पॉइंट्स अलोंग द x डायरेक्शन. Suppose I have a point P which is at x equal to 4. Then the position of the point P can be represented with respect to the point origin which is at x equal to 0. तो अगर हम यहाँ पे देखें what is the position vector, पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, ओरिजिन से लेके हमारा जो पॉइंट है P वहां तक का वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज दी पोजीशन वेक्टर. इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर.
अगर हम यहाँ पे P पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए विच इज x, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है फॉर द पॉइंट P, x इक्वल टू 4। पोजीशन वेक्टर हमने रिप्रेजेंट करना है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से लेके P पॉइंट की तरफ जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड एज दी पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में बच्चों क्या होगा, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर हम बात करें फॉर ओपी वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ओपी वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 4। फ्रॉम O to P its magnitude is 4। and what is the direction along x axis, हमने +1 में भी पढ़ा है, हम x डायरेक्शन की तरफ जो हमारा डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, वो क्या लेते हैं, i कैप। सो व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज i कैप। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, 4i कैप। क्लियर। और i वेक्टर हमारा क्या है, i कैप इज व्हाट, दिस इज द यूनिट वेक्टर किस तरफ बच्चों, अलोंग x एक्सिस। तो 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई रिप्रेजेंट करना है पॉइंट तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ये y की डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो फिर हमें सिर्फ y चाहिए होगा। सपोज मेरे को ये y डायरेक्शन लेनी है, तो यहाँ पे मेरा ओरिजिन हो गया, दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 5। अगर मेरे को ये पॉइंट P रिप्रेजेंट करना है, नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, y इक्वल टू 3। क्लियर। और y की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज व्हाट, दैट इज दी j कैप। और अगर यहाँ पे हम OP वेक्टर रिप्रेजेंट करें, वेक्टर फ्रॉम O to P, इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट, 3, and what is the direction, direction is j cap, so it is 3j cap। मतलब इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होगा, आइदर x और y और z। अगर सिर्फ z हुआ तो उसमें डायरेक्शन आएगी k कैप। तो यहाँ पे j वेक्टर हमारा क्या है बच्चों, j वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। क्लियर। तो ये मेरा 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर दी 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो जस्ट लाइक अ ग्राफ है, जैसे आपने लोअर क्लासेस में ग्राफ बनाए थे, एक डायरेक्शन x ले लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन y ले लेते हैं। तो उसमें अगर हमें कोई पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। ये चीज आपने लोअर क्लासेस में बच्चों पढ़ा हुआ है। सपोज दिस इज 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज डायरेक्शन x, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y। अब इस डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर है दैट इज i कैप, इस तरफ जो यूनिट वेक्टर दैट इज j कैप। इसमें बच्चों जरूरी नहीं सिर्फ x एंड y ही होगा, इसमें x एंड y हो सकता है, x एंड z हो सकता है, y एंड z हो सकता है। क्लियर। सो तीन में से कोई दो होंगे एंड दे विल फॉर्म अ 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम नॉर्मली क्या लेते हैं, x एंड y ही लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे डिविजन्स बना लेता हूं along x direction and similarly we have the divisions along y direction। ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नाउ सपोज हमने कोई पॉइंट P लोकेट करना है, सपोज कर लिया हमने पॉइंट P हमारा ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट P के लिए अगर हम देखें, हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए, एक y की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। जो हमारा पॉइंट P है उससे हम एक परपेंडिकुलर लगाएंगे x डायरेक्शन की तरफ, एंड वो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, परपेंडिकुलर गिर रहा है, वहां से लेके ओरिजिन तक की दूरी हमारी x है। और इस केस में हमें क्या नजर आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर x, x की वैल्यू हमें 3 नजर आ रही है। और सिमिलरली
P पॉइंट से y डायरेक्शन की तरफ एक परपेंडिकुलर गिराओ एंड द वैल्यू फॉर y कंपोनेंट इज व्हाट, दैट इज 4। y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 4 आ रही है। सो y इज 4। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, 3,4। ये चीज आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी लोअर क्लासेस में, और बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमारी फिजिक्स के फर्स्ट दो तीन चैप्टर्स हैं उसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं। और इस केस के अंदर अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर इज ओपी वेक्टर, और जनरली हम इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर इज व्हाट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ से लेके पी तक का वेक्टर। अगर हम देखें ओ से पी तक का वेक्टर, ये कोई खास ना तो एक्स डायरेक्शन है ना वाई की डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन हमारी ये वाली है, वाई डायरेक्शन ये वाली है। नाउ दिस वेक्टर इज इन द प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इसमें कुछ कंपोनेंट एक्स का है, कुछ कंपोनेंट वाई का है। अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर पी से मैंने एक्स की तरफ लगाया था, इसको सपोज कर लूं द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर इज एम, तो यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ओ पी एम। ओ पी एम ट्रायंगल के अंदर हम एक वेक्टर बना लें ओ एम वेक्टर, और एक वेक्टर बना लें हम एम पी वेक्टर। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OPM, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे बच्चों इन ट्रायंगल OPM। दो वेक्टर्स OM एंड MP आर इन द सेम ऑर्डर, बट OP वेक्टर दैट इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो ऑपोजिट जो हमारा ऑर्डर का वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ OM एंड MP। तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर इज सिंपली इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। OM वेक्टर क्या है, दैट इज द वेक्टर along x direction, and what is the MP vector? MP vector is parallel to y axis, means its direction is along y direction. तो OM वेक्टर मैं साइड में लिखता हूं पहले। OM वेक्टर is what, having the magnitude 3 and direction is what, I cap. And what is the MP vector? This is the having the magnitude 4 and direction is what, J cap. तो OP वेक्टर which is my R वेक्टर, मैंने बोला हम इसको जनरली R वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज व्हाट, 3i प्लस 4j। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, 3i प्लस 4j। और अगर हम कोऑर्डिनेट्स से देखें, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, मतलब जो कोऑर्डिनेट x का है उसके साथ i लगा देना है, i कैप लगा देना है, और जो y का कोऑर्डिनेट है उसके साथ j लगा देना है, एंड दैट इज माय पोजीशन वेक्टर। अगर हमें किसी इफ अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, देन उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगर इफ अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y, तो उसका OP वेक्टर क्या आ जाएगा, x I cap plus y j cap. So this is my general formulation for the position vector in case of two-dimensional Cartesian coordinate system. क्लियर हो गया बच्चों आपको। और अगर हम इसके अंदर वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी कैसे निकालनी है, ये तो मैंने एक एग्जांपल ले ली थी 3,4 वाली। अब हम इसको सिंपली एक पॉइंट x, y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पे कोई पॉइंट P है हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x, y। तो इस केस के अंदर हमारा पोजीशन वेक्टर है दैट इज x I कैप प्लस y j कैप। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, x के साथ मैंने I कैप लगा दिया, y के साथ मैंने j कैप लगा दी। दिस इज व्हाट माय पोजीशन वेक्टर। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट,
दैट इज डी आर बाई डी टी। यहां पे आर की वैल्यू रख देते हैं, डी आर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स एंड इनकी वैल्यू क्या होगी, एंड दे हैव द यूनिट वैल्यू बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर्स, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस। एंड उनको बच्चों हम क्या लेते हैं, दे आर सपोज एज कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट लेते हैं। तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, सिर्फ x का या फिर सिर्फ y का। तो वेलोसिटी वैल्यू क्या बनी, dx बाई डी टी इंटू आई कैप डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप। और यहां पे dx बाई डी टी, इसको हम क्या सपोज करेंगे, एक नई रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार हो रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, x के ऊपर एक डॉट लगा देंगे विच इज x डॉट। तो इसको हम बोलेंगे x डॉट आई कैप। एंड सिमिलरली यहाँ पे y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा बच्चों y डॉट, जस्ट टू सिंप्लीफाई। तो इसको हम y डॉट जी कैप बोल देंगे। ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। जैसे हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन का x कंपोनेंट, ये पोजीशन का y कंपोनेंट। सिमिलरली अब ये वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पे समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप। तो ये जो आई एक्स डॉट है, दिस इज व्हाट, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट के साथ आई कैप लगा है दैट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन, और जिसके साथ जे कैप लगा है वो क्या है, दैट इज दी y कंपोनेंट। तो हम इसको बच्चों vx लिखेंगे और इसको हम vy लिखेंगे। तो फिर मेरा फॉर्मुलेशन क्या बना, फॉर्मुलेशन मेरा बना दिस इज x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप, और इसको लिखेंगे vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं वो क्या आएगा, वो हमारा होता है, जैसे हम इसमें भी देखें, अगर r का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हमने क्या सीखा है, r का मैग्नीट्यूड मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, वो क्या होगी, x आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट। तो वो क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, i के कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज vx स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज vy स्क्वायर। vx क्या है बेसिकली हमारा, दैट इज x डॉट, तो ये x डॉट स्क्वायर प्लस vy हमारा क्या है, y डॉट, तो ये y डॉट स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने ये वेलोसिटी इन 2D फाइंड आउट कर ली। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। इसके बाद हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज व्हाट, x डॉट आई कैप y डॉट जे कैप, और एक्सेलरेशन इज व्हाट, दैट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। तो अब डेरिवेटिव कर देते हैं वेलोसिटी वेक्टर का विच इज x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप। तो अब ये क्या बनेगा, एक बार मैं साइड में लिख के बता देता हूं, r हमारा क्या आया, x आई कैप y जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर क्या आया, vx आई कैप प्लस v बाई जे कैप, और ये बेसिकली है क्या था, x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप। क्लियर। तो अब इसको फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, दैट इज व्हाट, d बाई डी टी ऑफ x डॉट आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ y डॉट जे कैप। ये बना क्या, अब देखते हैं, dx डॉट बाई डी टी, d बाई डी टी ऑफ x डॉट इज व्हाट, dx बाई डी टी। एक डेरिवेटिव तो ऑलरेडी हो रखा है, एक डेरिवेटिव हम और कर दें तो ये बन जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर। इसको बच्चों हम क्या लिखेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज x डबल डॉट, बेसिकली x का t के साथ दो बार डेरिवेटिव हो गया तो इसको लिखेंगे x डबल डॉट। तो ये फर्स्ट पैरामीटर हमारा बन गया x डबल डॉट
आई कैप, सेकेंड बनेगा सिमिलरली वाई डबल डॉट जे कैप। क्लियर? मैं लिख के बता देता हूं, डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी विच इज डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई डबल डॉट, 2 बार डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो गया अलोंग आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन, ये कंपोनेंट हो गया अलोंग वाई डायरेक्शन। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों दिस इज ए एक्स एंड दिस इज व्हाट ए वाई। तो ये हो गया हमारा ए एक्स और ये हमारा हो गया ए वाई। तो वेक्टर हमारा क्या बन गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स क्या है, एक्स डबल डॉट आई कैप एंड ए वाई क्या है, वाई डबल डॉट जी कैप। तो ये मेरा वेक्टर हो गया इन दी 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस चीज का, एक्सेलरेशन का। अगर मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो ये क्या हो गया, आई का कंपोनेंट है ए एक्स, उसका स्क्वायर हो गया, जे का कंपोनेंट है ए वाई, उसका स्क्वायर हो गया। और अगर मैं वैल्यूज रख दूं, ए एक्स इज व्हाट, एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर। तो ये मेरा फार्मूलेशन हो गया बच्चों फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। कई बार न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हम इसको यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ गया, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप विच इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट आई कैप वाई डबल डॉट जे कैप। तो ये मेरा बच्चों हो गया कंप्लीट पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अंदर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है, वेलोसिटी कैसे निकालनी है और एक्सेलरेशन की फॉर्मूलेशन क्या आएगी, ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले आप इस लेक्चर को अच्छे से समझो, ध्यान से इसको सारा देख लो, तो फिर आपको आसान लगेगा ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।